बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद अम्माहु व अहलुहू। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी शायान शान जज़ाए खैर अता फरमाए। मेरे नाज़रीन, आज की जो मेरी वीडियो है उसका थंबनेल और टाइटल ये है कि हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान, उनके हाथ के ऊपर शुरू में कितने लोग बैत करेंगे। ये मैंने क्वेश्चन मार्क आपके सामने थंबनेल के ऊपर यानी कि बनाया हुआ है 1013, 513 या 313, क्योंकि आज मैं आपके सामने मेरे नाज़रीन हदीस पाक नहीं पेश करूँगा। आज मेरे दिल ने चाहा कि मैं अपने नाज़रीन से यानी कि कमेंट के ज़रिए गुफ्तगू करूँ और उनसे यानी कि मैं बात करूँ। तो मेरे नाज़रीन, मैंने इसके ऊपर वीडियो गालबन बनाई हुई है, लेकिन इस तरह तफसीली वीडियो नहीं बनाई जिसमें मैंने ये थंबनेल टाइटल बनाया हो कि 313 लोग करेंगे या 513 लोग करेंगे या 1013 लोग बैत करेंगे। ऐसे मैंने नहीं लिखा, लेकिन मैंने वीडियो बनाई है, उसमें मैंने इशारतन बताया है कि हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान के हाथ पर शुरू में कितने लोग बैत करेंगे। और दूसरी बात मेरे नाज़रीन ये है कि अगर आप यानी कि मेरी इसी टॉपिक की जो वीडियो है उनको फेसबुक के ऊपर देखना चाहते हैं तो फेसबुक ग्रुप मैंने अपना बनाया है, अपना कारी बाबर हफीज़ के नाम पर, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। उधर जाकर भी आप मेरी इसी किस्म की वीडियो, इसी मौज़ूआत की वीडियो यानी कि देख सकते हैं। तो लिंक जो है उसका डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, तो आप मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मेरे नाज़रीन, मेरे दिल ने चाहा कि मैं भी जानूं क्या मेरे नाज़रीन जो है मेरी वीडियो को यानी कि मुतवातर यानी कि तवातर के साथ देखते हैं, शौक़ के साथ देखते हैं। अगर तो मेरे नाज़रीन आप मेरी वीडियो को तवातर के साथ देखते होंगे तो आपको ज़रूर याद होगा, तो आप मुझे कमेंट के ज़रिए बताएंगे कि हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान के हाथ पर इतने लोग बैत करेंगे। तो मेरे नाज़रीन, मेरे चैनल बनाने का मकसद मैंने आपको पहले भी बताया है। मकसद जो है इंसान का मकसद और होता है, इंसान की ज़रूरियात और होती है। मेरा मकसद ये है कि ज़माना आखिरत की जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अलामत क़यामत, हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान का ज़हूर और इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल और यानी कि दज्जाल का खुरूज और याजूज मजूज और कुर्ब क़यामत की निशानियाँ जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हदीसों के ज़रिए बताई हैं, मैं आपके साथ डिस्कस करूँ। और मेरा एक मिशन है, मेरा एक मकसद है, मेरी एक कोशिश है कि इसको मैं हर मुसलमान के घर तक पहुँचा दूँ। इंसान का मकसद देखो आला होना चाहिए, ऊँचा होना चाहिए, पहुँचाना तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने है, लेकिन इसके साथ साथ बंदे की ज़रूरतें भी होती हैं। अगर इसके ज़रिए से कुछ यानी कि आमदनी हो जाए तो उसमें हर्ज भी कोई नहीं है। मकसद की बात होती है। मकसद मेरा जो है, मकसद मेरा ये है जो मैंने आपको बता दिया है। दुनिया की आबादी अगर 7 अरब है तो उसमें 2 अरब मुसलमान हैं, तो अगर 2 करोड़ घराने भी मेरे नाजरीन यानी मोबाइल को यूज़ करते हैं, अगर मेरा पैगाम उन तक पहुँच जाए, एक वीडियो भी हर घर तक पहुँच जाए, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहादीस हैं और ख़ानदान यानी कि नबवी का तारुफ, सादात का तारुफ और फितनों से बचाव के लिए जो हदीसें हैं वो पहुंच जाएं, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। तो इसके साथ साथ अगर इसके साथ आमदनी भी आ जाती है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। कुछ दोस्त कमेंट करते हैं कि आप पैसा बना रहे हैं, तो पैसा बनाना मकसद नहीं है। मकसद यानी कि इंसान का और होता है, ज़रूरत और होती है। अल्लाह ने फरिश्तों के साथ ज़रूरतें नहीं लगाई, इंसान के साथ ज़रूरतें हैं, तो उसको पूरा करने के लिए अगर कुछ आमदनी हो जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो मेरे नाज़रीन, आपके कमेंट का मैं इंतज़ार करूंगा। आपने मुझे कमेंट लाजमी करना है, क्या 1013 लोग हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान के हाथ में बैत करेंगे, 513 या 313? कमेंट आपने लाजमी करना है। तो मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखना है। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।